नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले जितने भी छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम होते हैं उसमें अगर सामान्य परिचय पूछा जाता है तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, इस राज्य के लोकसभा में कितने सीटें हैं ना। इस राज्य में यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की आपकी कितने सीटें हैं पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका 5 सीटें हैं, दूसरा है 90 सीट, या फिर तीसरा ऑप्शन 11 सीट और चौथा है आपका 13 सीट। तो इस राज्य में यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की आपकी कितनी सीटें हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे 11 है ना। लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में आपके 11 सीटें हैं। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि राज्यसभा की छत्तीसगढ़ में है ना, राज्यसभा की आपकी छत्तीसगढ़ में कितने सीटें हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ में सांसदों की संख्या है ना। छत्तीसगढ़ में जो सांसद है उसकी संख्या जो है वो कितनी है, यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे 5 है, दूसरा ऑप्शन 16, तीसरा ऑप्शन है आपका 11 और चौथा है आपका 90। तो छत्तीसगढ़ में सांसदों की संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा छत्तीसगढ़ में सांसदों की संख्या आपकी 16 है ना। जिसमें आपका लोकसभा कितना है अभी हमने आपको बताया, तो लोकसभा आपका 11 और राज्यसभा कितना है, तो राज्यसभा आपका 5 है ना। तो इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो सांसदों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 16 है ना। तो 16 जो है आपके छत्तीसगढ़ में सांसदों की संख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ का राज्य चिन्ह कब जो है स्वीकृत किया गया है ना। छत्तीसगढ़ का जो राजकीय चिन्ह है उसे कब जो है स्वीकार जो है यानी स्वीकृत प्रदान किया गया। पहला ऑप्शन है आपका 1 सितंबर 2000 को, दूसरा ऑप्शन है 4 सितंबर 2000 को, तीसरा ऑप्शन है 1 नवंबर 2000 को और चौथा है 4 सितंबर 2001 को। तो छत्तीसगढ़ का जो राज्य चिन्ह है उसको कब जो है स्वीकृति प्रदान किया गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका 4 सितंबर 2001 को छत्तीसगढ़ के राज्य चिन्ह को जो है स्वीकृति दी गई है ना। छत्तीसगढ़ का राज्य चिन्ह आपने देखा होगा जिसमें आपको छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ के बारे में जो है उसमें आपको पूरा डिटेल जो है देखने को मिल जाता है ना। छत्तीसगढ़ों के बारे में उसमें आपको पूरी चीज़ बताई गई है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4 सितंबर है ना। ऑप्शन नंबर डी 4 सितंबर जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पशु है वो कौन है ना। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन है, हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है ना। छत्तीसगढ़ के जो राज्य प्रतीक चिन्ह है उसमें क्या शामिल नहीं है वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया है आपका अशोक स्तंभ, दूसरा है आपका धान की सुनहरी बालियाँ, तीसरा है सत्यमेव जयते और चौथा दिया है साल की वृक्ष। तो छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह में आपका कौन सा चीज शामिल नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका साल के वृक्ष है ना। साल का वृक्ष जो है आपके छत्तीसगढ़ का जो राज प्रतीक है उसमें शामिल नहीं किया गया। बाकी आपका अशोक का स्तंभ शामिल है, धान की सुनहरी बालियाँ भी उनमें देखने को मिलती है ना। धान की सुनहरी बालियाँ सुनहरे रंग में होती है, सत्यमेव जयते ये शब्द भी आपको देखने को मिलता है ना, जो कि एक आदर्श वाक्य है आपका। तो यहाँ पे कौन सा जो है आपके छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है, तो आपका साल का वृक्ष जो है आपके शामिल नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका साल का वृक्ष करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित राज्यों में से किसे औषधीय प्रदेशों का यानी कि हर्बल स्टेट घोषित किया गया है ना, कौन सा जो राज्य है जिसे हर्बल स्टेट यानी कि औषधि पौधों का प्रदेश जो है घोषित किया गया है। पहला ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, दूसरा है आपका पंजाब, तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और चौथा है आपका उत्तर प्रदेश। तो कौन से राज्य को आपका हर्बल स्टेट घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, है ना। छत्तीसगढ़ को जो है आपके हर्बल स्टेट यानी कि औषधीय प्रदेशों का देश, औषधीय प्रदेश जो है आपका क्या किया गया है? घोषित किया गया है। और कब किया गया अगर पूछा जाता तो वो किया गया आपका 4 जुलाई, है ना। इस डेट को याद रखिएगा, 4 जुलाई सन 2001 को औषधि प्रदेशों की उपलब्धता के कारण जो है छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट के रूप में क्या किया गया है? घोषित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या होती है दोस्तों? तो वो होता है आपका रायपुर, है ना। रायपुर या फिर नया रायपुर भी हो गया, है ना। तो आप याद रखिएगा आपकी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम सत्र कब जो है संपन्न हुआ, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य के जो विधानसभा है ना, उसमें प्रथम सत्र जो पहला सत्र है उसे कब संपन्न जो है किया गया? पहला ऑप्शन है आपका 5 नवंबर 2000 से 9 नवंबर 2000 तक, दूसरा ऑप्शन है 1 दिसंबर 2000 से 6 दिसंबर 2000 तक, तीसरा ऑप्शन 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 तक और चौथा है दिसंबर 2000 से 24 दिसंबर 2000 तक, है ना। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? छत्तीसगढ़ राज्य के जो विधानसभा है उसमें पहला सत्र कब संपन्न किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे 14 दिसंबर, है ना। 14 दिसंबर 2000 से क्या है? 2000 से 19 दिसंबर, है ना। 19 दिसंबर तक 2000 में आपका क्या है? प्रथम सत्र जो है विधानसभा का वो क्या किया गया? संपन्न किया गया, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। और ये कहाँ हुआ था? तो राजकुमार कॉलेज जो है आपका रायपुर में, है ना। राजकुमार कॉलेज रायपुर में, जो कि इसी पे यहाँ पे क्या हुआ था? इसको संपन्न किया गया। तो आप इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, भारत का धान का कटोरा, है ना। भारत के जो धान का कटोरा है किस राज्य को कहते हैं ना? भारत के जो धान का कटोरा है वो किस राज्य को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है आपका झारखंड और चौथा है गुजरात। बहुत ही इजी प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में धान की कटोरा किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका छत्तीसगढ़ को, है ना। भारत में धान का कटोरा किसको कहते हैं? तो वो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे धान की फसल जो है बहुत ही अधिक मात्रा में होती है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि जो भारत में कौन से राज्य को जो है शक्कर का कटोरा कहते हैं ना, शक्कर का कटोरा कौन से राज्य को कहा जाता है? कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इस राज्य का शिमला यानी कि जो छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ राज्य का शिमला किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य का शिमला जो है किसे कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका मैनपाट, दूसरा है जसपुर पाट, तीसरा है आपका सामिर पाट और चौथा है आपका जारंग पाट, है ना। तो छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे मैन पार्ट, है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका मैन पार्ट जो है वो छत्तीसगढ़ का शिमला के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मैन पार्ट जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे,
इस राज्य में बने मंत्रालय भवन है ना, जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसमें जो मंत्रालय भवन को निम्नलिखित में नाम दिया गया है ना, कौन से नाम पे उनका रखा गया है, जो छत्तीसगढ़ में मंत्रालय भवन है उनका क्या नाम रखा गया है। पहला ऑप्शन दिया है आपका सतपुरा, दूसरा है आपका इंद्रावती, तीसरा ऑप्शन विंध्याचल और चौथा है महानदी। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो मंत्रालय भवन बना है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका महानदी भवन के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा, कई बार आप गए होंगे नए रायपुर में तो आपने देखा होगा महानदी भवन करके वहाँ पे लिखा हुआ रहता है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, है ना। और अगर आपसे प्रश्न में पूछता कि विधानसभा भवन को किस नाम से जाते हैं, तो याद रखिएगा जो विधानसभा है ना, आपका विधानसभा है, इसका नाम जो है, इस भवन का नाम जो है वो मिनी माता है ना, मिनी माता भवन के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए हम आपको बताते हैं ना, तो आप धीरे धीरे आपको ये याद होते जाएंगे। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो मंत्रालय भवन है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो वो आपका महानदी भवन जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका यहाँ पे निम्नलिखित कथन को पढ़िए। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको हमें देखते हैं। छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्व भाग था, है ना। छत्तीसगढ़ जो है पूर्व में मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्व भाग था, यहाँ पे बोला जा रहा है। दूसरा ऑप्शन कहता है प्राचीन काल में इसे दक्षिणापथ कहा जाता था। तीसरा जो आपका यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, छत्तीसगढ़ की अपनी पृथक सांस्कृतिक पहचान है ना। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा कथन जो है सही होगा, है ना। सही उत्तर हमको चुनना है कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट में कहा गया है, छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्व भाग था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये कथन जो है बोला जा रहा है वो सत्य हो जाएगा, है ना। छत्तीसगढ़ जो है पूर्व में मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्व भाग था, है ना, दक्षिणी कोसल के नाम से, है ना। तो यहाँ पे आपका पहला जो होगा वो तो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो है आपका प्राचीन काल में इसे दक्षिणापथ कहा जाता था, है ना, प्राचीन काल में दक्षिणापथ कहा जाता था, ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि प्राचीन काल में जो है इसे क्या कहा जाता था, आपके दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था, है ना, आपका दक्षिण कोसल, है ना। तो याद रखिएगा दक्षिण कोसल से जाना जाता था। और तीसरा स्टेटमेंट है आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ की अपनी पृथक सांस्कृतिक पहचान है। हाँ, तो ये सही बात है भाई, छत्तीसगढ़ की अपनी अलग ही सांस्कृतिक पहचान है। तो ऑप्शन यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा और दूसरा जो होगा रॉन्ग हो जाएगा। तो कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे आपके फर्स्ट और थर्ड दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 और 3 जो होगा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि गुप्त काल में जो है छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, है ना। गुप्त काल आपने पढ़ा होगा छत्तीसगढ़ के इतिहास में, तो छत्तीसगढ़ में गुप्त काल के समय छत्तीसगढ़ का क्या नाम था वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये थी दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में दोस्तों जिसमें आपके छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जीके पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।